जय भीम, नमो बुद्धाय। आज फिर एक बार मुरादनगर अम्बेडकर पार्क पर मौजूद हैं और आज जो है हमारे देश में बड़ा हर्षोल्लास का विषय है, बड़ा त्योहार का विषय है। दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस बहुत बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये 80 वर्ष भारत पूरे कर चुका है अपनी स्वतंत्रता के। तो आप लोगों को मेरी तरफ से, अपना भारत न्यूज की तरफ से आम सभी मित्रों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और मेरे समक्ष देख पा रहे हैं मेरे एक साथी, वरिष्ठ साथी हैं जो देवेंद्र गौतम जी है, जो अपना एक चैनल चलाते हैं सम्मान एक अधिकार, जो जन जन की आवाज सुन करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। शहर शहर गांव गांव जाकर के, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के अपना प्रचार प्रसार करते हैं, मिशन मूवमेंट से जुड़ी बातें करते हैं। जब भी कोई बात मैं इनसे करता हूं तो हमेशा मिशन मूवमेंट की बातें होती हैं। लेकिन आज इनके सामने जो उपस्थित हुए हैं उसका मुख्य कारण ये है कि राजनीति में थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हैं देवेंद्र गौतम जी, तो इनसे जानकारी करेंगे। देवेंद्र जी कि क्या मतलब जो है आपके माइंड में ये बातें जो चल रही हैं राजनीति को लेकर के, तो आखिर क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहले अपना भारत और आप सभी लोगों का, देखने वालों का, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कि आज 80 साल पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त आज पूरा देश धूमधाम से मना रहा है, लेकिन हमारे लिए एक मनहूस दिन भी है जो कल का गया था। 14 अगस्त हमारे देश का सबसे मनहूस दिन है वो, क्योंकि इस दिन हमारे देश के टुकड़े कर दिए थे चतुर चालाक लोगों ने धर्म के नाम पर। आज की डेट के अंदर 80 साल हमारे देश की आज़ादी को हो चुके हैं। क्या हमें आज़ादी मिली? देश आज़ाद हुआ है, हम आज़ाद नहीं। आज भी प्रतिदिन शोषण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जिनकी दिन रात गरीब आदमियों को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों का अधिकार खाए जा रहे हैं। इस पर भी चारों ओर आंदोलन हो रहे हैं। और जब से ये जो भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से तो इस देश के अंदर 14 से लेकर और आज 26 चल रही है और 27 का चुनाव है सर पर, बहुत ही बुरा हाल हुआ है। यानी कि देश के अंदर सबसे ज्यादा जो टारगेट हुए हैं वो एससी समाज में, चाहे SC ST एक्ट खत्म करना हो, चाहे उसके साथ में बाबा साहब का अपमान करना हो, या अभी कल परसों की ही घटना है जो सोशल मीडिया पर चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो गए थे वो हल्द्वानी के अंदर, वहां भी उनको एहसास कराया कि तुम जो है चाहे कितने बड़े पद पर हो, तुम SC हो, दलित हो तुम दलित। उससे पहले बाबू जगजीवन राम जी का अपमान हुआ बनारस के अंदर। इसी तरीके से प्रतिदिन हम कैसे कहते हैं देश आजाद हो गया, देश आजाद हुआ है, लेकिन हम आजाद नहीं हुए। हम आजादी का मतलब क्या? आजादी का मतलब ये होता है कि हर आदमी कानून के दायरे में रहकर अपने अधिकारों को प्राप्त करे, अपनी संपत्ति प्राप्त करे, किसी को परेशान ना करे, और कानून का डर लोगों के दिलों में होना चाहिए। क्योंकि डर अगर कानून का होगा तो अत्याचार नहीं होंगे, लेकिन आज तो लोगों के अंदर कानून का डर ही नहीं है। आपने देवेंद्र जी एक बहुत बड़ी बात अच्छी कही शुरुआती दौर में कि आज का जो दिन है वो हमारे हर्षोल्लास का दिन है, लेकिन जैसे ही 14 अगस्त यानी कि कल का दिन जो 14 अगस्त गया है, ये बड़ा मनहूस का दिन है। ये वो आपने जो बताया कि इस दिन को, इस देश को जो है टुकड़ों में बांटने का जो गद्दार लोगों ने काम किया, वो मेरे ख्याल से वो काम आज भी जारी है। देश को तोड़ने का, लोगों को आपस में बांटने का, आपस में लड़ाने का वो जो सिलसिला है वो रुका नहीं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देश तो अब नहीं बट पाएगा कोई भी आदमी, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारा जो देश था वो आज़ादी दी अंग्रेजों ने, जिससे आज़ादी हमारी हुई कि भाई हम आप लोग स्वतंत्र थे। लेकिन उस टाइम पे ना हमारी सेना थी, ना हमारा कोई आदमी नेता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट गांधी को कहा कि देश आजाद हुआ, तुमने बहुत बुरा कर दिया ये। यानी सुभाष चंद्र, मतलब देश के अंदर एक आदमी के कहने से देश के टुकड़े हो गए, बाकी सभी लोग इसके विरोधी थे कि भाई तूने ये क्या कर दिया, देश बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ और तूने जो देश को टुकड़े कर दिए है जी। और अब हमारे देश के अंदर इतनी फोर्स है कि अब आम आदमी तो बहुत बड़ी बात है, जो राजनीति सत्ता वाले वे सोच भी नहीं सकते। वो उस समय वो कौन लोग थे जो देश को तोड़ने में माहिर रहे और उन्होंने देश को तोड़ा, और आज वे कौन लोग हैं जो देश को तोड़ रहे हैं? देखिए, उस टाइम पर जो देश में हवा चल रही थी वो हवा थी 3-4 आदमी को। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता, हमारे देश का मिस्टर गांधी, उसके बाद में और बहुत सारी जो पार्लियामेंट थी जो उस टाइम पर संघर्ष कर रहे थे कि देश आजाद हो जाए। तो उनका ये जो फैसला था ये हमारे लिए, देश के लिए अच्छा नहीं था, ये बहुत बड़ा घातक। और आज जो ये RSS
या भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के अंदर विभाजन कर रही है, देश की बात तो नहीं कर सकती, वो विभाजन लोगों में आपस में बांट रही है, वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अगर उसी टाइम देश के अंदर ये आजादी हो जाती कि भाई जो लोग भारत में रह रहे हैं वो यहाँ से जो है, जो गैर मुस्लिम है जिन्होंने अपना देश ले लिया, वो वहां जा सकते हैं। मक्के जो लोग हैं यहाँ, आज देखिए पाकिस्तान के अंदर आज यूट्यूब पर फेसबुक पर हर चीज पर उपलब्ध है। वहाँ इतनी मट्टी खराब है हिंदुओं की, बहुत बुरी तरीके से। हमारे देश के अंदर आज भी शांति है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा सब लोगों में काम है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो बहुत बढ़िया, वो बहुत ताकतवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल अब आपकी उस जो पर्सनल लाइफ से संबंधित है वो है कि आप जो है जैसे कि अभी आने वाला चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, प्रधानी के चुनाव है, उसके बाद में जो है 27 के स्टार्टिंग में हो जाए, बीच में हो जाए, जो विधानसभा के चुनाव है ये होने जाने, तो आप अपनी भूमिका कहाँ तय करेंगे? देखिए हम अपनी भूमिका कहाँ तय करेंगे, ये जो राजनीति है ये पल पल बदलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिला पंचायत का, बीडीसी का, प्रधानी का ये जो चुनाव है ये अब विधानसभा के बाद होंगे। इसके अंदर कम से कम 8 महीने हैं। जब अब सबसे पहले जो होगा चुनाव वो होगा विधानसभा का, विधानसभा के बाद ये चुनाव होंगे। और विधानसभा का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव एक करो और मरो किया, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकल के जाता है। जो सरकार उत्तर प्रदेश बना लेती है, जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना साम्राज्य स्थापित करती है सरकार बनाने में, वही उसी की अहम भूमिका दिल्ली होती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इस बार बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन तरीके का चुनाव होगा, क्योंकि पिछली जो 9 अक्टूबर गई थी सामान्य वर्ग के परिनिर्वाण दिवस पर, उस पर बहन जी ने आह्वान करा था, तो कम से कम 30-40 लाख आदमी, बुरा हाल था। और अगर अब क्या आह्वान कर दिया तो और ज्यादा आक्रोश हो सकता है। लेकिन अब की बार में 2 स्थिति हमारे लिए आएंगी 27 के अंदर, या तो बहुजन समाज पार्टी का पतन हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगी 27 लास्ट में इसकी, या चंद्रशेखर खत्म। ऐसा तो लोग पहले ही बोल रहे थे, 2 साल पहले ही बोल रहे थे। अब का ये चुनाव है, क्योंकि अब आजाद समाज पार्टी का 2 साल में बहुत बड़ा ग्राफ पड़ा है। या तो चंद्रशेखर खत्म होएगा 27 में, या बहुजन समाज पार्टी खत्म होगी। हमारा समाज 2 जगह बट रहा है। चंद्रशेखर का तो रुतबा बढ़ता जा रहा है, बढ़ना घटना किसी का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये नहीं कह सकते ये, क्योंकि चंद्रशेखर को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद्रशेखर आज के डेट में सड़कों पर है, सड़कों पर चलने से सत्ता नहीं परिवर्तन होती, सत्ता परिवर्तन होती है वोट से। वोट किसके हाथ में, तो वोट जो ज्यादा ले जाएगा उस पार्टी का उदय हो जाएगा। दूसरा नंबर अब बीजेपी है, बीजेपी को हटाना इतना आसान नहीं है, बीजेपी रिटर्न करेगी जरूर। 150 लोग उन्होंने अपने राज्य मंत्री मिनिस्टर सारे फील्ड में तारे हुए। उसके साथ साथ में आगे नमाजवादी पार्टी, जो हमारे समाजवादी को बहुत सारे लोग नमाजवादी बोलते हैं, तो इस पार्टी का जिस तरीके से ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ा बीजेपी ने बंगाल में, दिल्ली में पहला अरविंद केजरीवाल का बिगाड़ा, फिर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का बिगाड़ा, अब की बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का। चलो मैं वो सवाल पूछना नहीं चाहता क्योंकि वो बड़े मुद्दे की राजनीति है, बड़े पदों की राजनीति है। मैं तो सीधा सवाल मेरा आपसे है, आप मुझे बताएं कि आपकी कहाँ भूमिका है, और ये जो करने जा रहे हैं, मुझे सुनने में आया है कि आप जो है आपको बीएसपी से टिकट मिलने वाला है। नहीं, जिला पंचायत का आपने खुद कहा कि मुझे जिला पंचायत के चुनाव जो बीएसपी दे रही है, ये तो आपके पास कहाँ से आंकड़े? आपने खुद मेरे से कहा झूठे आरोप हैं। नहीं, आपने खुद मेरे से कहा मैं झूठे आरोप मैं बोल रहा हूँ आपके। बहुजन समाज पार्टी हमारी पहली प्राथमिकता है, पहली चॉइस है, क्योंकि हमें जब से वोट का अधिकार मिला, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, हमने बहुजन समाज पार्टी के अलावा आज तक किसी पार्टी को। आप सीधे बताओ कि आप और मांगना कहाँ से टिकट मिल रहा है, कहाँ से आप ये तो मैं अभी नहीं बता, किस पार्टी से आपको नहीं, वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो राजनीति है और राजनीति में कुछ चीज। तो मतलब क्यों इधर जाना चाह रहे हैं? इतना बता सकता हूँ कि मैं जिला पंचायत की पूरी 100% तैयारी। क्या जिन्होंने पार्टी का नाम नहीं, जिन्होंने कई साल से प्लानिंग कर रखी है, मेरे से आगे भी लोग लगे हुए हैं, इसमें क्या बात है भाई? मांगना हर आदमी का। मैं कह रहा हूँ क्या जिन्होंने कई साल से प्लानिंग बना रखी है, क्या आप उनको मात दे पाएंगे? क्या तो हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है मुरादनगर के अंदर, चाहे किसी ने कितनी बड़ी धनंदरी कर रखी हो। हम आज इस बात को कह रहे हैं, जबकि हमें नहीं कहनी चाहिए इस बात को। हमारा टिकट 100% है, जिस पर जी चाहे वो काट लेगा। बीएसपी से? हाँ, बीएसपी से।
और आप पक्के दावेदार हैं अगर कि हम दावेदारी नहीं कर रहे हैं, और हम तो अपना अधिकार मांगते हैं, अपनी बात करते हैं। और जीतने की क्या जीतने की हमारा टिकट, हमें बहन जी का आशीर्वाद मिल जाओ, पूरे देश लगा लेना जोर लगाने पे, अगर हमारी सीट को कोई हरा दे। अच्छा, हमें बहन जी का आशीर्वाद चाहिए, और वो हम जब जब हम सभी जाति सभी, क्योंकि यहाँ हम कह रहे हैं पूरा देश जोर लगा लियो हमारा। यहाँ का पूरा क्या आंकड़े हैं आपके पास में? ये नहीं, दलितों के आंकड़े क्या हैं, जनरल के, ओबीसी के क्या हैं? जब चुनाव डिक्लेयर होता, डिक्लेयर होने के बाद में परीक्षावन होता, परीक्षावन में कौन सी सीट कहाँ जा रही है, कौन सा गांव कहाँ जा रहा है, मेरा हर समाज के अंदर, हर धर्म के अंदर अपनी पकड़ है। तो मेरी नहीं, लोगों से क्या कहोगे चुनाव के बारे में? वे चुनाव में तो फिलहाल सुनो, वो चुनाव में किसे और कैसे व्यक्ति को लाएं, अब लोगों से क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको बताऊं, लोगों का कुछ नहीं होता, जो पार्टी सुप्रीम होती है उसकी मर्जी होती है, वो किसे टिकट देंगी किसे नहीं देंगी, उनकी नजर में कौन अच्छा है कौन बुरा है। यानी हम किसी भी आदमी को कहते रहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मान लो सुप्रीमो ने ऑर्डर दे दिया किसी और को टिकट इसे दिया तो उसे लड़ाएंगे, पार्टी से बड़े थोड़ी हो जाएंगे। पार्टी जो माननीय बहन जी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, पूरा समाज को इकट्ठा करा है, जिस टाइम पर लोग जो आज कहते हैं मायावती कुछ नहीं बोलती, मायावती कुछ नहीं बोलती, उस टाइम पे जब लोगों के अंदर घरों में डिबिया जलती थी, तब बहन जी कैडर देना चलती थी साहब काशीराम के साथ। क्या हम उस टाइम को, वो 1984 में ऐसी चमक धमक थी? उससे पहले से बामसेब भी बनी हुई थी, DS4 भी बनी हुई थी, साहब काशीराम थे। तो इसलिए वो तो अभी डिक्लेयर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि समाज को 27 के अंदर एकजुटता के साथ खड़ा होना है, और हमें ज्यादातर जो फाइट है वो जनरल सीट पर करनी है। अगर हम जनरल सीटों पर टिकट देते हैं, SC समाज की हमारी जो 80 साल आज हो चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जनरल सीट पर फाइट नहीं करी। हमारे कई नेता ऐसे हैं जो जनरल सीट पर चुनाव लड़के गए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से देश के अंदर धाड़े हैं वो। उनमें हमारे गाजियाबाद के सर्वप्रथम नाम आता है बुद्धप्रिया मौर्य जी। तो जनरल सीट पर फाइट जरूर करेंगे। हम दूसरों को वोट दे रहे हैं, दूसरा हमें नहीं दे रहा, क्योंकि एक नारा दिया था काशीराम जी ने कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और दूसरा नारा चला था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इनके सारे काम उल्टे हो रहे हैं। वोट हमारी खोपड़ी पे बैठा नेता बन के वो बताएगा हमें डॉक्टर अम्बेडकर, काशीराम, ये महापुरुष होगा ना। हमने घास खा रखी, हमने पढ़ाई नहीं कर रखी। नेताओं को, आम जनता को अब क्या करना चाहिए? आम जनता के लिए अभी तो पहले चुनाव, बहुजनों की सरकार बन जाए तो बहुजनों की सरकार नहीं चाहिए, हमें चाहिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार। बहुजन जो बढ़ दो भाड़ में, हमें चाहिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए और अपने लोगों की सरकार चाहिए। तो उसके लिए हमें सब एक होना पड़ेगा, नहीं तो ये झाड़ू की एक कहावत लोग कहते हैं कि झाड़ू बखेर दो तो कोई नहीं सकेर सकती, एक साथ मुट्ठी में बंधेंगे तो सब सकेर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहरहाल ये है कि देवेंद्र गौतम जी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और उन्होंने कहा कि बहुजनों की सरकार नहीं चाहिए, बहन जी की सरकार चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहिए। और इनको 100% इन्होंने अभी दावा किया है कि 100% मेरा टिकट आना तय है, कितनी भी ताकत लगा लिए। ये इन्होंने बताया नहीं किस वार्ड से, किस मोहल्ले से, किस गांव से, कहां से वो टिकट होने वाला है, अभी वो गोपनीयता बनी हुई है। इसी के साथ सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की पुनः एक बार बधाई देता हूं। हार्दिक बधाई। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।